हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए पंचतंत्र की एक और बहुत ही रोचक कहानी लेकर आई हूँ। यह कहानी रोचक होने के साथ साथ बहुत ही ज्ञानवर्धक भी है। इसकी सीख को आप अपने जीवन में अवश्य अपनाइए, जो हमें आगे चलकर बहुत ही काम आने वाली सीख है। इस कहानी का नाम हंस और बातूनी मूर्ख कछुआ है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। मगध देश में एक फुलओत्पल नाम का तालाब था। वहाँ संकट और विकट नाम के दो हंस रहते थे। उन दोनों का एक परम मित्र कछुआ भी उसी तालाब में रहता था। उस कछुए का नाम कम्बुग्रीव था। एक बार उस तालाब के पास कुछ मछुआरे आए और वे आपस में बात करने लगे। कल हम आएंगे और इस तालाब से बहुत सारे कछुओं और मछलियों को पकड़कर ले जाएंगे। यह सुनकर कम्बुग्रीव घबरा गया और अपने दोनों दोस्तों के पास गया और कहा, मित्रों, क्या आपने इन मछुआरों की बात सुनी? कल ये लोग यहाँ आएंगे और इस तालाब से बहुत सारे कछुओं और मछलियों को पकड़कर ले जाएंगे। अब मैं क्या करूं? यह कहते हुए कम्बुग्रीव घबराने लगा। दोनों हंस संकट और विकट बोले कि मित्र, कल सुबह वही करो जो आपको ठीक लगे। कछुआ कम्बुग्रीव बोला कि ऐसा मत बोलिए मित्र, कल सुबह तो बहुत देर हो जाएगी। तब तो मैं अभी दूसरे तालाब में जाने की तैयारी करता हूँ। यह बोलते हुए कछुआ थोड़ा गुस्सा भी हो गया। फिर दोनों हंस संकट और विकट बोले, बताइए मित्र, हम आपकी मदद कैसे करें? कछुआ बोला, मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी सहायता से आकाश मार्ग से कहीं और चला जाऊं। दोनों हंस बोले, यह कैसे संभव होगा मित्र? कछुआ कम्बुग्रीव बोला, आप दोनों अपनी चोंच से एक डंडे को पकड़िएगा और मैं उस डंडे के बीच लटक जाऊंगा और आपके पंखों की ताकत से कहीं और आराम से चला जाऊंगा। इसके बाद संकट और विकट बोले, यह अच्छा उपाय है, लेकिन इस उपाय में एक समस्या भी है मित्र। कम्बुग्रीव ने कहा, कैसी समस्या मित्र? दोनों हंस संकट और विकट बोले कि आपको इस तरह से जाते हुए जब गांव के लोग देखेंगे तब कुछ न कुछ तो लोग बोलेंगे ही। यदि आप उनका जवाब दिए तब तो आपकी मृत्यु निश्चित होगी। इसलिए आप इसी तालाब में रहिए। यह सुनकर कम्बुग्रीव कछुआ क्रोधित हो गया। वह बोला, क्या मैं आपको मूर्ख लगता हूँ? मैं उत्तर नहीं दूंगा और यह मैं वचन देता हूँ, कुछ भी नहीं बोलूंगा। इसलिए मैं जैसा बोलता हूँ आप दोनों वैसा ही कीजिए। इस तरह दोनों हंसों ने एक डंडे को पकड़ा अपनी चोंच से और कछुआ उसके बीच में लटक गया उस डंडे के ऊपर। इस प्रकार उस कछुए को हंसों के साथ उड़ते हुए वहाँ के आसपास के गांव के नागरिकों ने देखा, जो कुछ ग्वाले भी थे, और वे लोग उसके पीछे दौड़े और बोले, अरे यह तो बहुत बड़ा आश्चर्य है। दो
हंसों के साथ यह कछुआ भी कैसे उड़ रहा है। यह कछुआ तो आसमान में हंसों के साथ साथ उड़ा जा रहा है। यह बोलते हुए गांव के नागरिक और ग्वाले उसके पीछे दौड़े। उन लोगों में से कोई बोला, यदि यह कछुआ किसी भी तरह यहाँ गिर जाता है तब तो मैं इसे यहीं पकाकर खा जाऊंगा। दूसरा बोलता है, नहीं नहीं, तालाब के किनारे भून कर खाऊंगा। फिर एक और तीसरा बोलता है, नहीं नहीं भाई, इसे मैं घर ले जाकर आराम से पकाऊंगा और फिर खाऊंगा। उन लोगों की यह बात कम्बुगिव सुन रहा था और क्रोधित होते जा रहा था। उसका क्रोध इतना बढ़ गया कि उसने कुछ भी नहीं सोचा और अपने दोस्त को दिए गए वचन को भी भूल गया और वह कछुआ बोल पड़ा, तुम सब राख खाओगे। यह बोलते ही उसी क्षण कछुआ उस डंडे से धरती पर आ गिरा। और बच्चों, फिर क्या हुआ होगा बताइए? वो ग्वालों के द्वारा वह मारा गया होगा। और यही होता है, वह मारा जाता है। तो बच्चों, इस तरह से जो व्यक्ति अपना हित चाहने वाले की बात नहीं सुनता, वह दुष्ट बुद्धि कछुए की तरह डंडे से अलग होकर नष्ट हो जाता है। इसलिए विष्णु शर्मा जी ने संस्कृत में एक श्लोक लिखा है, सुरहृदाम हित कामा नाम वाक्यम यो न विनंदति स कुर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति। इसका मतलब है, जो व्यक्ति अपना भला चाहने वाले मित्रों की बात नहीं मानता है, वह व्यक्ति उस कछुए की तरह नष्ट हो जाता है। इसलिए बच्चों, हमें अपने हित चाहने वाले मित्रों की बात माननी चाहिए और असमय पर कभी भी नहीं बोलना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि मौन रहने से भी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मतलब चुप रहकर भी कहीं कहीं अपना काम हो जाता है। इसीलिए असमय कभी भी कहीं कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। तो बच्चों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मैं अगली कहानी लेकर आपके सामने आऊँगी। बाय।